हेलो, मैं आपका लीगल इंसान आज आपके लिए लेके आया हूँ धारा 147 से लेके 156 तक। ठीक। जो अब हम पढ़ेंगे 147वीं धारा, जो कि है लेख बंधक विषयों के बारे में साक्ष्य, एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग। इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल मैंने सब लिखे हैं जो आपको आसान तरीके से समझ में आए। मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में आसान तरीके से बता दूंगा। जब कोई गवाह अदालत में पूछताछ के दौरान यह बताता है कि संविदा अनुदान या किसी संपत्ति के निपटान से संबंधित तथ्य किसी दस्तावेज में दर्ज थे, या अगर वह दस्तावेज की सामग्री के बारे में यह कथन वाले हैं, और यदि अदालत के मत में वह दस्तावेज प्रस्तुत होना चाहिए, तो प्रतिपक्ष पक्ष यह आपत्ति कर सकता है कि तब तक वह साक्ष्य न दिया जाए जब तक वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए, या जब तक द्वितीय साक्ष्य के लिए आवश्यक तथ्य साबित नहीं हो जाते। एग्जाम्पल के लिए मैंने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है हमारा जिसमें दस्तावेज के लिए हम मना कर सकते हैं, दूसरे में अदालत में वो स्वीकार किया जाएगा। ए और बी के बीच लिखित समझौता हुआ। गवाह सी अदालत में कहता है कि समझौता में 1 लाख देने की शर्त लिखी थी। तब बी कह सकता है जब तक वह लिखित समझौता पेश नहीं किया जाता, यह मौखिक बयान स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ठीक। सेकंड में मान लीजिए केस में यह पूछा कि क्या ए ने बी पर हमला किया। गवाह सी अदालत में बताता है कि उसने सुना कि ए ने डी को से कहा कि बी ने मुझे चोरी का आरोप वाला पत्र लिखा और मैंने उसने बदला लूंगा। यह कथन उस हमले से मोटिव को दर्शाता है, इसलिए इस साक्ष्य को दिया जा सकता है भले ही पत्र खुद पेश ना किया गया, परंतु यह तथ्य अदालत में लिए सुसंगत है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 148, जो कि हमारा पूर्वतन लेखबंधन कथनों के बारे में प्रति परीक्षा। ठीक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्राइमरी स्टेटमेंट इन राइटिंग। ठीक। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। कोई गवाह अपने द्वारा लिखित रूप में दिए गए बयान या किसी ने उसके लिए लिखा दिया हो के बारे में प्रतिपरीक्षा किया जा सकता है अगर वह बयान मामले से संबंधित है। इस प्रतिपरीक्षा के लिए उस लिखित दस्तावेज को गवाह को दिखाना पहले प्रमाणित करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उद्देश्य गवाह को लिखे बयान के आधार पर खंडित करना है तो पहले गवाह का ध्यान उस लिखित बयान के उन हिस्से की तरफ आकर्षित करना होगा जिसमें आधार पर उसे खंडित करना है, तभी वह लिखित बयान अदालत में प्रमाण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण मैं आपको इसको एक आसान तरीके से बता देता हूँ कि जैसे आप अदालत में किसी ने बयान दिया कि मतलब लिखित में दिया कि मैंने इस बंदे को चोरी करते हुए देखा था, तो और अदालत में वो बोलता है कि मैंने नहीं देखा, तो वकील, दूसरे पक्ष का वकील उसको ये कहेगा कि आपने अपने स्टेटमेंट में ये लिखा था। तो अगर वो उसको नकार देता है तो उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 149, जो कि हमारा प्रति परीक्षा के विधिपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक। जब किसी गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा हो तो उसे प्रश्न किए जा सकेंगे जो निम्नलिखित उद्देश्य को पूरा करेंगे। गवाह का सत्यता जांचें, उसकी पहचान पृष्ठभूमि बताए, उसी उसकी विश्वसनीय चरित्र को चुनौती दें। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 150, जो कि हमारा साक्ष्य के उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाता when witness to be completes to answer। यह प्रति परीक्षा में पूछा गया प्रश्न धारा 149 के अंतर्गत है, तो
गवाह उसे उत्तर देने से इनकार नहीं कर सकता, चाहे उस उत्तर से उसके चरित्र खराब हो या स्वयं पर दोष या दंड का जोखिम क्यों न ले आए। ऐसा मामले में गवाह को उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाएगा। सेक्शन 151 न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और कब साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विश्वास किया जाएगा। कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंप्लीट टू आंसर। यह निर्णय करने का अधिकार न्यायालय का है कि किसी गवाह से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा और किस स्थिति में गवाह को उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाएगा। न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि पूछे गए प्रश्न कानून समेत आवश्यक और न्याय के हित हों तथा गवाह का आवश्यक या अनुचित प्रश्न से संरक्षण मिले। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 152 जो कि हमारे युक्ति आधारों के बिना प्रश्न का पूछा जाए। क्वेश्चन नॉट बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। किसी गवाह से ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जिसका कोई उचित और तर्कसंगत अर्थ न हो। यदि कोई वकील बिना किसी ठोस कारण के गवाह के चरित्र, आचरण या निजी जीवन पर प्रश्न करता है तो न्यायालय ऐसे प्रश्न को रोक सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 153 जो कि हमारे युक्त आधारों के बिना प्रश्न जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। Proceedings of court in case of question being asked without reasonable ground। अब हम इसको पढ़ेंगे। ऐसा परीक्षा में कोई वकील बिना उचित और तर्कसंगत आधार के गवाह से कोई प्रश्न पूछता है तो न्यायालय उस वकील से प्रश्न पूछने का कारण पूछ सकता है और यदि न्यायालय का संतोष न हो तो ऐसे प्रश्न को अस्वीकार कर सकता है और आवश्यक होने पर रिकॉर्ड में टिप्पणी भी कर सकता है। इस आधार का उद्देश्य गवाह को अनावश्यक, अपमानजनक और आधारहीन प्रश्नों से बचाना है। धारा 154 अशिष्ट और कलनात्मक प्रश्न इंसिडेंट एंड सेंडोक्लस क्वेश्चंस। ऐसे सवाल जो केवल गवाह को अपमानित, शर्मिंदा या बदनाम करने के लिए पूछे जाते हैं, जिनका मुख्य मामले के तथ्यों से कोई जरूरी संबंध नहीं होता, न्यायालय ऐसे सवालों को रोक सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 155 जो कि हमारा अपमानित या छेदबंद करने के लिए अशिष्ट प्रश्न क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट ऑफ और अनोइंग। ऐसे सवाल जो गवाह या व्यक्ति को केवल अपमानित, शर्मिंदा या परेशान करने के लिए किया गया हो और जिनका मुख्य मामले के तथ्यों से कोई आवश्यक संबंध ना हो, न्यायालय ऐसे सवालों को रोक सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 156 जो कि हमारा सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। एक्सक्यूज ऑफ एविडेंस टू कंसिडरेशन आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरिटी। जब किसी गवाह से ऐसे प्रश्न पूछा गया है जो केवल उसकी साख को चोट पहुंचाने के लिए है और उसने उसका उत्तर दे दिया तो उस उत्तर को खंडित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जा सकता। यदि वह गवाह झूठ बोलता है तो बाद में उस पर झूठा साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपके कुछ काम आ रही होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।